मेरे बाबा आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। मैं निराकार को देखते देखते अब तो मैं भी निराकार होने लगी। ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी, देह दुनिया का मैं भान खोने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्यों को हम सुनेंगे। 23/8/2021 के महावाक्य। बाबा आज विशेष हम बच्चों को याद दिलाते हैं, जैसे कि कल हमने रक्षाबंधन मनाया और बाबा की राखी को हमने अपने कलाई पर बांधा है। तो बाबा कहते हैं जब भी राखी बांधते हो तो वायदा कर लो और उस वायदे को बार बार स्मृति में लाओ, क्योंकि जितना वायदा हमारे स्मृति में होगा तो उतना हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। क्योंकि जिस वायदे की याद सदैव रहती है तो उस वायदे को पूर्ण करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार आज भी बाबा हम बच्चों को वायदा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वायदे में ही फ़ायदा है। वायदा अगर करते और वो निभाते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही मीठा बन जाता है। इसीलिए इस वायदे में जो भी फ़ायदे होते हैं, जिससे जीवन गुणवान तो बन ही जाता है, लेकिन जीवन बहुत ऊंच और श्रेष्ठ भी बन जाता है। और ऐसे जीवन को देख करके अन्य आत्माएं भी अपने जीवन को बदल लेती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वायदे में पक्के रहना है। तो आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको सुख की प्यार की दृष्टि से देखना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न है, योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। तो बाबा कहते हैं सब कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत शीतल हो जाए, यह है योग की सिद्धि। अगर हम योग करते हैं और वो अगर योग हमारा सही तरीके से है
तब उसकी सिद्धि अर्थात प्राप्ति ये है कि हमारी कर्म इंद्रियां शांत हो जाएंगी, शीतल हो जाएंगी, चंचलता नहीं करेगी। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रियां जरा भी चंचल न हो, रिंचक भी किसी देहधारी में आँख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। तो बाबा याद दिलाते हैं वानप्रस्थ अवस्था माना अनुभवी, तो अपने आप को अनुभवी समझो। तो यह है पक्के योगी की निशानी। आज का गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। ये नई बातें अभी सुनानी है। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम जब ये बातें सुनते हो तो समझते हो ये 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं जो फिर नए सिर सुनाई जाती है। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें तो वही हैं, सिर्फ हम भूल चुके हैं। तो बाबा यही बात बताते, बातें वही है, किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर विचार सागर मंथन करना, मनन चिंतन करना, ये जैसे कि ज्ञान का डांस है। उसमें कर्मेंद्रियां बहुत चलती है। दुनिया में डांस करने के लिए तो कर्मेंद्रियों के द्वारा किया जाता है, तो मेहनत करनी पड़ती है। और ये तो सिर्फ अंदर में ज्ञान का डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह नॉलेज बुद्धि में है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। बच्चे कई फेल हो पड़ते हैं, कहाँ ना कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना है, क्योंकि नाम रूप की बहुत कड़ी बीमारी है। किसी के भी नाम में या रूप में, सुंदरता में, विशेषताओं में अगर फंस गए तो बाबा कहते फिर उस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल है। स्त्री पुरुष कामवश नाम रूप में फंसते हैं ना, क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता, लेकिन काम विकार ही नाम रूप में फंसा देता है। पहले पहले यह है कि जिसकी बड़ी संभाल करनी है, कोई के भी नाम रूप में नहीं फंसना है, अपने को आत्मा समझना है। इसलिए बाबा रोज़ हमको कहते कि अपने को आत्मा समझो, क्योंकि आत्मा तो हर एक की ज्योति बिंदु ही है, पर देह अलग अलग है। देह के आकर्षण में आते और फंसते हैं। इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्म स्वरूप में देखो। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत खराब है। बाप सावधानी देते बच्चों को, कोई इस बात को समझते ही नहीं है। कहते बाबा नाहे कैसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसते हैं, परंतु ये गुप्त बीमारी है। पता ही नहीं पड़ता कि कब और कैसे दलदल में फंस गए, पता ही नहीं पड़ता। इसलिए साजन सजनियों को अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं। जाग सजनी जाग। यहाँ पर देहधारी की बात नहीं है। सजनियाँ ये सारी आत्माओं रूपी सजनियाँ, और बाबा एक साजन है,
परमात्मा एक साजन है, वो हम आत्मा रूपी सजनियों को जगा रहे हैं। बाप बच्चों को जगा रहा है, जागो बच्चे, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योत जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि कहीं बुझ न जाए, आत्मा को अंधियारा ना हो। अब तो वो स्थूल दीपक जलाते हैं। वास्तव में ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं। ब्रह्म को बड़ी ज्योति कहते हैं, इसलिए ब्रह्म तत्व को ज्योति तत्व भी कहा जाता है। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहाँ रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू घृत जाता है। यहाँ वह कुछ भी डालने का नहीं है। और बाबा कहते हैं यहाँ पर तो कोई न दीपक जलाने की बात है, न घृत डालने की बात है, कोई खर्चे की तो बात ही नहीं है। केवल आत्मस्मृति को जागृत करना है, परमात्मा स्मृति को जागृत करना है। याद का घृत का काम करती है। बाबा कहते हैं याद जो है, बाबा की याद, परमात्मा याद, ये घृत का काम करती है। याद रूपी घृत है तो मीठे मीठे बच्चे ये समझते हैं नई बात होने के कारण ही तो झगड़ा होता है। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास। बाबा कहते हैं मैं किसके पास आता हूँ? अपने मीठे बच्चों के पास आता हूँ। भारत में ही आता हूँ। अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना। जो जहाँ पर भी जन्म लेता है, जिस देश में जन्म लेता है, तो उसको तो अपना देश भी प्यारा लगता है, अपना जन्म स्थान भी प्यारा लगता है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ, क्योंकि परमात्मा भी भारत देश में ही आते हैं, उनका अवतरण भी भारत में ही होता है। गीता में अगर कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल हुई। शिव के बदले कृष्ण का नाम आ गया, और इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि फिर से सुधारने के लिए मुझे आना पड़ता है। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं। बड़े से बड़ा मंदिर सोमनाथ का मंदिर था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने। कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं है। शिव बाबा कितना मीठा है, तो शिव बाबा जैसी प्यारी वस्तु तो हमारे लिए और कोई है ही नहीं है, क्योंकि संसार के हर चीज़ तो परिवर्तनशील है और विनाशी है। इसीलिए जो अविनाशी है, जो अपरिवर्तनीय है, ऐसा परमात्मा मीठा, बाबा कहते हैं तो ऐसी प्यारी चीज़ तो हमारे लिए कोई और है ही नहीं है। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं है, ये तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है, किसी भी प्रकार का भोग भोगता ही नहीं है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा कहते हैं परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो हम बच्चों को भी स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। आज कल करते करते काल खा जाएगा, परंतु तो बच्चे क्या सोचते, मुझे ये काम करना, ये करना, ये करना, गृहस्थी संभालनी, ऐसा करते करते कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। बाबा तो कल कल करते करते काल खा जाएगा। समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है। जबकि निश्चय करते हो तो वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। बाप तो कल्याणकारी है ना। कहते इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्मों के लिए दूर हो जाते हैं। बच्चियां घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे।
पवित्र तो ज़रूर रहना पड़े। मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जास्ती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत और शीतल हो जाएगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होगी। और एक अपनी जांच करे, काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता, कोई चंचलता तो नहीं होनी चाहिए अगर मैं पक्का योगी हूँ तो। ये जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहना है। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे, कहाँ भी आँख नहीं डूबेगी तो तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएगी। मुख्य है जो सबको धोखा देते वो ये है। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ में आ गए हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, तो अपनी जांच करते रहो। इसलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में अपने आप को, बाबा कहते चेक करो। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ। खुद को ही फील होगा, क्योंकि हर एक खुद को ही जान सकते हैं। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है। तो बाबा कहते सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसको दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसलिए बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ ना। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रतन मिलते हैं, जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली। अब शंकर तो कोई झोली भरने वाला है ही नहीं है, वो तो सूक्ष्म वतनवासी है। उनको ये पता नहीं कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान के रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो और एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो हम कितना ज्ञान रतन धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं अथवा रत्नों का दान करते हैं। बाबा कहते देखो चेक करो। सबसे अच्छा रतन है मन मना भव। बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा है वैसे बाप बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं। यह है बेहद का बाप जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। बाबा कहते जितनी धारणा करेंगे और औरों को कराएंगे तो बाबा कहते हमारा भी ऊंच पद हो जाएगा। तो वह समझे हमारा ऊंच पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वादें मिलेंगी। बाप भी रोज सर्विस करते हैं ना। ये गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है। बाबा दादी के बारे में बताते कि जिस तन में बाबा बाप दादा आते हैं तो बाबा कहते देखो ये भी कितना मीठा समझाती। सबको बेहद पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती। फिर भी बाबा कहते जो समझते मैं अच्छा समझाती हूँ तो उनको ऑलराउंड सर्विस करनी चाहिए।
आप पे ही शौक़ होना चाहिए। बाबा कहते ये जो सेवा का, सर्विस का तो शौक़ होना चाहिए। खुद ही शौक़ के कारण और जगह जाकर सेवा करनी चाहिए। मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊं, जो समझते मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो बाबा कहते शौक़ होना चाहिए ना, तब तो और जगह पर जा सकते हैं। 10-15 दिन जाकर सेंटर से चक्र लगा आऊँ, एक को देखकर फिर और भी आएंगे, वो भी सीखेंगे। इसलिए बाबा कहते जो करेगा सो पाएगा, क्योंकि प्राप्ति तो उसी को होगी जो करेगा। ये सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो। बाबा कहते हैं जीवन दान देना बहुत बहुत श्रेष्ठ कार्य है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई और हम जीवन दान दे रहे, वो जीवदान नहीं है। जीवदान माना जीवन में रहते हुए अनेक प्रकार के परिस्थितियों में गुजर रहे, अनेक प्रकार के समस्याएं, दुख के पहाड़ पड़ रहे, तो उसमें से भी उन आत्माओं को सही रास्ता बता करके उनके जीवन को स्थिर करना, ये बहुत बड़ा जीवदान है। तो इसीलिए बाबा क्या कहते, तुम मनुष्यों को जीवदान देते हो, ये बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे। जिनको सर्विस का शौक़ होगा वह सर्विस बिगड़ रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहमदिल बनना है। जैसे बाबा रहमदिल है, बाबा को सबके ऊपर रहम आता है, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन बाबा रहमदिल है क्योंकि वो भगवान है। तो बाबा कहते तुम उसके बच्चे हो तो तुमको भी रहमदिल बनना है। बेचारों की बहुत दुखी जीवन है, तुम जीवदान देते हो। किसको? अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान और कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर हम किसी को भी स्थूल चीज़ें देते हैं या धन भी देते हैं या खिलाते हैं, पिलाते हैं, कपड़े देते हैं, हर चीज़, कोई भी चीज़ दो, लेकिन है तो विनाशी ना। आज है कल नहीं होगी, और दिया हुआ कहाँ तक चलेगा। इसलिए बाबा कहते ज्ञान का दान इतना सर्वश्रेष्ठ दान है। अगर वह ज्ञान का दान उसके जीवन में आ जाए, वह ज्ञान का तीर लग जाएगा, उनका जीवन ही बदल जाएगा, तो उनके एक जीवन से अनेकों का जीवन भी बदल जाएगा। इसलिए बाबा कहते सर्वोत्तम ज्ञान दान बहुत ज़बरदस्त है। बहुत रहमदिल बनना है। ब्राह्मणी कमज़ोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। बाबा कहते बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्र लगा करके आए। पहले ऐसे बहुत होता था, सेंटर्स खुलते थे लेकिन हैंड्स नहीं मिलते थे। तो बाबा कहते ऐसे ऐसे जगह पर जाओ और उनके अंदर में उमंग उत्साह भरो। प्रदर्शनी के चित्र भी है, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाए। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं, तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। बाबा आया ही हुआ है हम बच्चों का जीवन हीरे तुल्य बनाने के लिए। तो बाबा कहते कितनी सर्विस करनी चाहिए। फिर वंदे मातरम गाया जाता है, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती, लेकिन उस पृथ्वी पर, उस जगह पर रहने वालों की वंदना होती है। ये तो 5 तत्व है, ये धरती भी 5 तत्वों में आती है, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है,
तो शरीर की पूजा करना हो गई बुत की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है ही नहीं है, उनकी पूजा है सबसे उत्तम। बाबा कहते हैं शिव बाबा की पूजा सबसे उत्तम है क्योंकि वो निराकारी है। बाकी तो सब कोई अपना अपना शरीर है, बाकी है माध्यम। सबसे उत्तम है शिव बाबा की पूजा, बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते, वह पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं। सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है क्योंकि सन्यासी तो चलो घर बार छोड़ करके चले गए तो वो पवित्र रह रहे, लेकिन शरीर तो अपवित्र है, पतित है। लेकिन देवताओं का जन्म भी पवित्र योग बल से है, इसलिए आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र है वहाँ पर। तभी बाबा कहते हैं महान आत्माएं तो केवल देवताएं होती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रतन, बाबा कहते हैं जो बाबा अविनाशी है, यह अविनाशी ज्ञान रतन दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा ऊंच दान और कोई होता नहीं है। एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा। शिव बाबा जो हम आत्माओं का पिता, जो निराकारी दिव्य ज्योति है, वो सारे संसार का क्रिएटर है, सर्वशक्तिमान है, कल्याणकारी है, इसलिए शिव बाबा का चित्र होना चाहिए। और लक्ष्मी नारायण माना हमारे जीवन का एम ऑब्जेक्ट। हमें लक्ष्मी जैसे लक्षणों को, नारायण जैसे लक्षणों को जीवन में धारण करना है, तो इसीलिए बाबा कहते ये चित्र लगा दो। शिव बाबा हमको ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। इस समय तुम बन रहे हो। स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे, इस अंतिम जन्म में शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम यह बनेंगे, माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान बनेंगे। और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस करो। बाप को याद करते रहो, ये भी बड़ी सर्विस करते, क्योंकि मन बुद्धि एक बाबा में लगाना है बहुत बड़ी सर्विस है, जिससे हमारे अंदर में वाइब्रेशंस जो फैलेंगे वो सतो प्रधान वाइब्रेशंस फैलेंगे। तत्व आदि सब पावन बन जाते। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग, और तुम्हारा है ये राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की। देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। इसलिए बाबा फिर बार बार याद दिलाते, जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे वा ना देखे, अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो बाबा कहते निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे अंदर के अवगुण में निकालने के लिए तुम्हें कितनी भिन्न भिन्न युक्तियाँ समझाता हूँ। निर्गुण का भी अर्थ कोई नहीं समझते। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण ही नहीं है। बिगर अर्थ जो आया सो कह देते। बाबा कहते अनेक मत है ना, तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान बनो। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो।
तुम बच्चे जानते हो, हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा कहते तुम हो डबल नॉन वायलेंस, न विकार में जाते हो न गोली चलाते हो। वायलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है, वो दोनों माना क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु ड्रामा में ऐसा नहीं है। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हप कर लिया है। असूल तो भारत कृष्ण की ही पूरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन लेकर के गए, अब फिर धन वापस होता जाता है और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियाँ बताते हैं। उन्होंने तुम्हारा राज्य छीना, फिर वो आपस में लड़ते हैं और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा लो। इसमें तंग नहीं होना चाहिए। कब तक ये मत कहो, बाबा कहते तंग मत हो जाओ, लेकिन करते चलो, बाबा को याद करते चलो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है। अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्मेंद्रिय जीत बनना है। आज का वरदान है, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। बाबा कहते अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। आज का स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी है। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी है। अच्छा,
ओम शांति। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान, चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा, नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हो तुम, ये जान लो, वो है हमारा, हम उसके सच्चे सदा, ये मान लो, आया है वो स्वर्ग लिए, आया है वो स्वर्ग